एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक अपना नया मेडिकल का एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें जो पेशेंट हैं उनको जो फ्लूइड लगाए जाते हैं वो कौन से टाइप के फ्लूइड जो है हम यूज करते हैं। तो गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के फ्लूइड जो है हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। नॉर्मली जो फ्लूइड यूज करते हैं वो होते हैं हमारे 4 टाइप के फ्लूइड। जो सबसे पहले जिसको बोलते हैं एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। उसके बाद दूसरा उसको बोलते हैं आरएल। आरएल की फुल फॉर्म है रिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा जो सॉल्यूशन है वो उसको बोलते हैं डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज। उसके बाद जो हमारा चौथा जो सॉल्यूशन है दैट इज मैनिटोल। जो ये तीनों सॉल्यूशन मैंने आपको जो सबसे पहले बताए हैं, जो एनएस है, आरएल है या डीएनएस है, ये तीनों भी सॉल्यूशन जो है वो यूज किए जाते हैं जब हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है, उस टाइम पर इसको यूज करते हैं। लेकिन मैनिटोल एक फ्लूइड ऐसा है जिसका यूज किया जाता है जब फ्लूइड जो बॉडी में फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाए, उसको यूरिन के थ्रू निकालने के लिए मैनिटोल जो सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। तो वन बाय वन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लूइड जो है वो कौन से होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं और किस किस कंडीशन में वो यूज करने चाहिए, किस किस कंडीशन में उनको यूज नहीं। देखते हैं सबसे पहले जो अपना फ्लूइड है जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो है हमारा एनएस। एनएस जो फ्लूइड है वो इसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें जो है ये NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है 0.9% जो है वो NaCl होता है एक 100 ml की बोतल में या जो है 500 ml की बोतल में। इतना जो है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम जो है NaCl इसमें प्रेजेंट रहता है, ये इसकी कंपोजिशन होती है। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। NaCl का जो यूज है वो बताया मैंने आपको कि NaCl का यूज तभी किया जाता है जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा जो है वो कम हो गई हो, उस टाइम पर NS का जो है यूज किया जाता है। दूसरा यूज है NS हम जो हमारे घाव होते हैं, किसी पेशेंट के जो घाव होते हैं उनको भी साफ करने के लिए NS जो है उसको यूज किया जाता है। NS को तीसरा हम यूज कर सकते हैं, NS को हम यूज कर सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी जो हमारा पाउडर फॉर्म में हमारी ड्रग है और उसकी डाइल्यूशन करनी है तब भी हम NS का यूज करते हैं। ये NS के मैंने नॉर्मल जो है आपको यूज बताए। उसके बाद जो NS है वो हम किन किन कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। NS जो है हम एक तो इसको हाइपरटेंशन में यूज नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन मतलब जिस पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है, जिसका बीपी ज्यादा रहता है, या फिर जो लेडी प्रेग्नेंट है उसमें हम NS जो है उसको यूज नहीं करते। तो ये NS के बारे में मैंने आपको बताया। आइए दूसरा हम अपना देखते हैं। दूसरी है हमारा जो फ्लूइड है दैट इज आरएल। आरएल मीन्स होता है, आरएल की फुल फॉर्म होती है रिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो आरएल जो है इसका यूज देख लेते हैं हम क्या होता है। आरएल जो है वो यूज किया जाता है NS की तरह ही जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा जो है वो कम हो गई हो, या तो किसी एक्सीडेंट वगैरह से, या फिर जैसे हमारे जो है बर्न केस में या किसी और डिजीज में जो है आरएल का यूज किया जाता है। या फिर जो पेशेंट जिसका शुगर लेवल जो है वो कम हो गया हो। जैसे आरएल की कंपोजिशन देख लेते हैं हम, आरएल में होता क्या क्या है। आरएल में जो है सोडियम लैक्टेट होता है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, और ये सब जो कंपोजिशन ये सब प्रेजेंट जो है वो आरएल में होते हैं। आरएल का जो मेन यूज है वो यही है कि आरएल को यूज किया जाता है कि जब भी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा जो है कम हो जाती है उस टाइम पर। अब हम
देखते हैं कि आरएल की कितनी बोतल हम 24 घंटे में किसी पेशेंट को लगा सकते हैं। तो एनएस की भी और आरएल की भी, ये दोनों ही जो बोतल हैं, एनएस की बोतल जो है हम वो 3 से 4 किसी भी पेशेंट को लगा सकते हैं, लेकिन आरएल की 24 घंटे में हम 1 से या 2 बोतल 1 या 2 बोतल जो है वो यूज कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर। उसके बाद जो हमारा तीसरा फ्लूइड है वो है हमारा डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है, इसमें होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज यूज होता है। डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज जो है वो शुगर है। शुगर है मीन्स शुगर, जब हमारा शुगर लेवल कम हो जाता है, जब भी हम किसी पेशेंट में जो है शुगर लेवल कम हो जाता है तो हम डीएनएस का उसमें यूज कर सकते हैं। डेक्सट्रोज जो है वो नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन ये डीएनएस होता है। डीएनएस, डी का मतलब डेक्सट्रोज, एनएस का मतलब नॉर्मल सलाइन। NaCl का डेक्सट्रोज के अंदर सॉल्यूशन है डीएनएस। डीएनएस जो है वो 5% भी होता है, 10% भी होता है। इसका मतलब 5% का मतलब यही होता है कि डेक्सट्रोज जो है उसमें कितने परसेंट है, 5% है या 10% है, वही डीएनएस 5%, डीएनएस 10% ऐसे डिवाइड होता है। अब जो डीएनएस है उसको भी यूज किया जाता है जब भी हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड जो है वो ज्यादा मात्रा में, या सॉरी, हमारी बॉडी के अंदर जब फ्लूइड जो है उसकी कमी हो जाती है उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है कि जब भी जो पेशेंट है उसका जब उसको उसका शुगर लेवल जब कम हो जाता है, जब भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब होता है कि इसको हम कब कब नहीं यूज कर सकते। डीएनएस को हम यूज नहीं कर सकते किस कंडीशन में? डीएनएस जो है वो हम या किसी हार्ट पेशेंट के लिए, या फिर जिस पेशेंट को पहले ही शुगर है, ज्यादा शुगर है, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया है, उस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये डीएनएस है। और चौथा मैंने आपको फ्लूइड बताया था वो होता है मैनिटोल। मैनिटोल सॉल्यूशन जो है वो उस पेशेंट को यूज किया जाता है, उस पेशेंट के लिए यूज किया जाता है कि जब पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस फ्लूइड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। मैनिटोल क्या करता है कि हमारी जो किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन है उसके अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बढ़ा देता है और सारे कंटेंट को बाहर निकाल देता है। ये मैनिटोल सॉल्यूशन का काम होता है। तो गाइज ये मैंने आपको आज की क्लास में जो हमारे हॉस्पिटल में जो फ्लूइड यूज होते हैं उनके बारे में बताया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए मेरी क्लास को एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्ते।